ये जो ऑनलाइन बुलिंग होती है, इससे कई ज्यादा बुलिंग हमने अपनी बचपन में देखी है। ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़, पंजाब, आई एम श्योर हैरी वुड रिलेट। हम तो कहीं भी जाते थे बुलिंग शुरू हो जाती थी किसी भी चीज को लेके। तो हमारी तो इतनी थिक स्किन है कि मतलब जब तक कोई मुंह पे नहीं आके बोलता हमें कुछ फील ही नहीं होता। मुझे तो नहीं फील होता। So the scene rap culture में, especially you know in the scene that you are, एक दूसरे को डिस करना and you know writing raps on each other, ये चलता है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, you think? अगर आप कल्चर को ओवरऑल देखो ना, I compare it to boxing, to be very honest. Rap is just like boxing. मतलब आप रिंग में आगे ये मत बोलोगे मेरे को पंच क्यों मार दिया, मतलब या तो रिंग में मत आओ, like सीधी सी बात। And this is I would say ये बहुत बहुत प्यारी एक्सरसाइज है अपनी स्किल्स को वो करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। One more round अब हमने, to be very honest, we've left it to the listeners' imagination. wild imagination, huh? Red Indies, shuffle, shuffle. Red Indies, shuffle, shuffle chat. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं आरजे दीक्षा। इस वक्त मेरे साथ में है रॉब्सी इन द रेड एफएम स्टूडियो विद हैरी स्पार्क हु हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेड एफएम। पहले तो बिकॉज़ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है रेड एफएम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है रेड एफएम में आके। सबसे ज्यादा तो गर्मी लग रही है। ज्यादा गर्मी है? वहां से 4 डिग्रीज था जब मैं लैंड किया डे बिफोर यस्टरडे, एंड नाउ इट्स लाइक 30 डिग्रीज। तो वो डिफरेंस है, लेकिन इट्स गुड टू बी बैक होम। आई स्पेंट लाइक 28 इयर्स हियर, सो या। And Robsy, how is it coming back again for the second time? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है as usual. And last time I remember I was here in 2023. जब हमारी एल्बम आई थी अंडरडॉग्स, हैरी के साथ ही मैंने उस पे काम किया था। And it's always good to be here. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो यार गाने के बारे में बात करते हैं। It's a Hindi rap. Yeah. It's called One More Round. Yeah. And आज की डेट में तो मुझे ऐसा लगता है because of a lot of videos that's going viral on social media, हर कोई जानना चाहता है ये One More Round किस चीज का है? सबसे बड़ा सवाल। Actually, the idea was very mischievous and it came out of nowhere. हैरी ने मुझे एक बीट भेजी which was very very peppy, very up tempo. And I was like, इस पे कुछ सीरियस तो बन नहीं सकता, इस पे कुछ ऐसी फ्लेक्सिंग भी नहीं चल सकती कि मतलब जैसे रैप में यूजुअली होती है। सो आई वाज लाइक इस पे मैं कुछ मिस्चीवियस बना सकता हूँ, लाइक यू नो दैट्स on everybody's mind, maybe, but they're not just saying it. So that is where the idea came from. कि one more round अब हमने, to be very honest, we've left it to the listeners' imagination. wild imagination, huh? But Harry, what about you? कैसे, क्या बीट दिमाग में आई and how did you decide to just make a song on this one? तो जब हमने 2023 में अंडरग्राउंड एल्बम करी, उसके बाद हम दोनों कॉल पे थे क्योंकि we used to work on WhatsApp call and Zoom meetings and stuff. तो हमने सोचा कि हमें कुछ बनाना चाहिए that we can play in clubs, so people can dance to. It doesn't matter what the language is, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे उनको कोई लैंग्वेज ना समझ आए, लेकिन कुछ ऐसा म्यूजिक होना चाहिए to which they can groove to. So I started with that Indian sample, of course. तो हमने वो ढूंढा, फिर उसमें ड्रम्स डाले, तो I try to keep it really groovy. तो जो सुने उसको डांस करने का मन करे, चाहे सुबह 4 बजे क्यों ना उठे, गाना चले बस डांस शुरू। मतलब काफी कमर्शियल गाना है when you listen to it and when you see the video also, but the beats and everything, it's very very commercial, and this is what a lot of your listeners are also saying on the video YouTube पे. Yeah, that's what they're saying on YouTube, and even on like streaming platforms is getting a very decent response. Like it has made to some of the biggest playlists, Spotify पे, Apple Music पे, गाना पे and all. So अभी मुझे जो लग रहा है कि ये गाना धीरे धीरे ग्रो करेगा, है ना, because we are perceived as underground artists and that is our brand, to be very honest, underground, because we get a lot of love in the underground. So but this I was basically, मैं खुद को चैलेंज कर रहा था इस गाने पे कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि नहीं, और ऐसी बीट पे मैं ग्रूव कर सकता हूँ कि नहीं in terms of my flow. So hats off to Harry, because जैसे ही उसने मुझे बीट भेजी, I think एक घंटे के अंदर we had made the song. Hook line तो बन गई थी उसकी, and but yeah, we put it out. उसके बीच में हमने बहुत सारे गाने निकाले और हम इस गाने की वेट कर रहे थे कि इसको अच्छा इसका वीडियो बनाएंगे
एंड फाइनली ये 2025 में अभी मार्च के महीने में है. बिल्कुल. The video also looks really really cool. It's absolutely banger. But गाने के अंदर काफी strong independent लड़की के बारे में बात करी गई है. कुछ वर्सेस में ऐसा लग रहा है कि वो कह रही है वो अपने पैसों से मैंशन खरीदना चाहती है. You know, तो वो ऐसा है, मतलब काफी इंडिपेंडेंट वाइब है उस गाने में लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर. दिस इज, मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था अपने लिसनर्स को कि ये मेरा वर्जन है विमेन एम्पावरमेंट का. बेसिकली अगर आप ऑडियो सुनोगे, अगर आप वीडियो किसी ने नहीं देखा, लेट्स से अगर आप ऑडियो सुन रहे हो, तो मैं चाहता था कि लिसनर अपनी एक पिक्चर पेंट कर सके अपने माइंड में. क्योंकि हर बंदे की लाइफ में एक लड़की कोई ना कोई ऐसी होती है who's very strong and who's like who can be an idol, like very ambitious in life and wants to do something in life. Very ambitious, and I know for a fact कि like strong men also, like they get sort of like they have a lot of respect for like ambitious women as well. Like अगर एक strong ambitious बंदे को एक strong ambitious woman मिल जाती है तो वो एक power couple बन जाता है. So ये मेरा एक वर्जन था women empowerment का. like हमने जब मैं लिख भी रहा था ये गाना, मैं इससे हैरी से पूरा फीडबैक ले रहा था, and he was like, bro, सही जा रहा, like go ahead with it. Right. And Harry, because you are a music producer, you're into the scene from quite long time now. Yes. कोई अगर ऐसा artist है, a lot of people will be watching the interview or listening to it, someone who wants to get into music production, what should be the path? The first thing would be बहुत सारे गाने सुनो. एक genre पे stick मत करो. Listen whatever you like. It could be Lata Mangeshkar, it could be Honey Singh, it could be Diljit. जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सुनो. हर एक में अपने एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को पिक करना शुरू कर दो. अच्छा, ये गाने में मेरे को ये अच्छा लगा, इस गाने में मेरे को ये अच्छा लगा, और धीरे धीरे उसको कंपाइल करना शुरू कर दो. You'll make your own sound, and that's going to take you forward, because now your name's going to be linked with that sound. And since Ropsy is talking about Indian underground rapping, है ना, तो what according to you is, मतलब from a layman language, someone who's not into music too much, not into rapping too much, what according to you is, in a simple layman language, Indian underground rapping world? In my opinion, Indian underground rapping is to which every middle class person can relate to. कोई भी सड़क पे जा रहा है, कोई भी स्कूल जा रहा है, कोई एक 9 to 5 जॉब कर रहा है, वो अगर गाना सुने, if he or she can relate to that song, that's an underground song. Because if you look at the other ones, it's like driving Ferraris and all that stuff. A lot of people cannot relate to that stuff. Underground is like, it hits you in the heart, you think about the song after listening to the song. So that's what, according to me, underground stands for. Right. And Ropsy, since you are the rapper, you're the face of the video. I think the process becomes a little easy for you because आपको पता है कि लोग आपको वीडियो में देख लेंगे. But when it comes to being a music producer, you're always in the back end. How difficult it is to have that patience in you कि जब भी कोई पूछे, या रिश्तेदारों में कोई पूछे आप क्या करते हो, अच्छा वीडियो में तो दिखते नहीं हो, what do you do? How difficult it is to actually explain it to them? It's quite difficult. कल ही क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, तो काफी relatives मिलके गए. They asked like, what do you do other than the work? I was like, I make music. तो कैसा म्यूजिक बनाते हो, एग्जैक्टली करते क्या हो? मैं कहा कि मैं म्यूजिक बनाता हूँ जिसपे लोग अपना गाना लिखते हैं और रैप करते हैं. तो फिर तुम पीछे ढोल बजाते हो, क्या करते हो? See, this is what I'm asking about. Yes. So it is tricky to explain to someone, like especially people who are used to listening to the old or folk style of music. But to the newer generation, it's easy. Okay, I make music because this is like a generation of EDM music, electronic music, which does not have any singers or rappers on it. Right. So explaining them is still easy. Right. Ropsy, since, of course, you are into this from a long time, you've been making music, making albums. Money is a big matter on this. जितने भी parents, I think, बड़े concerned होते हैं अपने बच्चों को लेके, especially who want to go into music and especially rapping में अगर किसी को जाना है, rapper बनना है. Money is an easy thing now, at least now in today's time. मतलब, is it okay to earn money, good money in the scene right now? मैं ये चीज़ एक आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक ये किसी भी अदर स्पोर्ट की तरह या किसी भी अदर प्रोफेशन की तरह ये चीज़ डेफिनेटली टाइम मांगती है. अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, डेफिनेटली आई मीन पीपल विल रीच आउट टू यू, यू विल गेट वर्क एंड स्काई इज द लिमिट. कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड होता है पर
people are not reaching out to him or he's reaching out or she's reaching out and काम नहीं बनते. So किसी भी sport की तरह, जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, 12 साल आप पढ़ते हो, 15 साल आप पढ़ते हो, +2 पास करते हो, फिर आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज पास करते हो, फिर आपकी जॉब लगती है. That's when money starts coming in, right? Yeah. उस टाइम तक आप इधर उधर कुछ ना कुछ करते हो, कुछ ना कुछ, चलो पॉकेट मनी हो गई या आपने कुछ गिग कर ली इधर उधर, and you start making money. Yeah. So रैप में यूजुअली जो मैंने देखा है, जो हमारा ट्रेंड रहा है पिछले 10 साल में, वो यही है कि आप अपने स्किल्स पे काम करो. हो सकता है 2 साल में ही आपको बहुत तगड़ी रिकग्निशन मिल जाए, हो सकता है आपको थोड़ा और काम करना पड़े, और हो सकता है कि आप 6-7 साल काम करने के बाद मनी स्टार्ट्स कमिंग इन. सो मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड बाय साइड सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली होना चाहिए. बिकॉज जिन आर्टिस्ट को मैं भी आइडलाइज करता हूँ, या हैरी भी आइडलाइज करता है, टू नेम अ फ्यू, जैसे 50 सेंट है या ड्रेक है या एमिनेम है, हमारे देसी सीन में ले लो दिलजीत पाजी हैं, तो ये लोग भी मतलब अगर बाहर के रैपर्स का तो आई कैन से फॉर श्योर कि ये लोग जब तक बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, ये कुछ ना कुछ कर रहे थे. राइट. लाइक एमिनेम तो बर्तन तक धोता था. लाइक huge amount of respect to Eminem for the way he changed the game. Drake used to sell jeans. 50 Cent तो चलो सबको पता लगा, एक hustler था, proper hustler था. He was like a Don type figure in New York. So money will definitely start coming in, and you have to believe कि वो आएगा ही आएगा, and you have to manifest that. एक भी टाइम अगर आपने बोला यार मैं कैसे करूँगा यार, या ऐसे नहीं होगा, तो वो आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो यूनिवर्स में towards your own skill, towards your own art. And as an artist, as a rapper, I feel हमारे पास कुछ खोने को नहीं होता कभी भी, हमेशा गेन करने को होता. Right. So keep saying that, keep working hard, definitely money will come in. Absolutely. But lyrics मैंने बहुत ध्यान से पढ़े, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लिरिक्स उसके अंदर लिखे हुए हैं. लड़की खुद ही प्लान बनाती है और खुद ही कैंसिल करती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जो लड़की देखी है, मतलब जिस लड़की के बारे में मैं लिख रहा हूँ, एक फिक्शनल कैरेक्टर है. So I have taken like instances from my real life, और मैंने उनका एक फ्यूजन बनाया टू क्रिएट दिस कैरेक्टर. सो लड़की एम्बिशियस है, लड़की हार्ड वर्किंग है, लड़की मूडी भी है, फायरी भी है, बट आई लव हर. सो दैट्स द थिंग, जस्ट द वे यू आर, जस्ट द वे शी इज. सो बट इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़कियां कहाँ मिल रही है? आपने कहा कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही वो जवाब दे रही है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़कियां आजकल तो लड़कों को मिल नहीं रही हैं. तो ये इमेजिनेशन कहाँ से आ रही है? नहीं है ऐसी लड़कियां, they are very less in number, but definitely हैं. I feel I never say no. Like, you know. बट मैंने ऑफिस में सबको लिरिक्स पढ़वाए, ठीक है, जितने लोग यहाँ पे रैप करते हैं, लिखते हैं, कॉपी राइटर्स हैं, सबका ध्यान सिर्फ एक ही लाइन पे गया कि आती है वो राती, बाइट करे जैसे मगरमच्छ. जी. तो ये भी जरा एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज़ एवरीवन वाज लाफिंग ऑन दिस लाइन कि यार क्या लिखा है ये. See, आपको होता है मगरमच्छ की जो बाइट होती है उसका PSI फोर्स सबसे ज्यादा होता है, राइट? आई थिंक इट्स 2200 or something. So मतलब मैं दिस इज मेटाफोरिकली स्पीकिंग कि वो जब बाइट करती है तो वो मगरमच्छ की तरह करती है, और वो अपने वर्ड्स के थ्रू बाइट करती है. ओह अच्छा, ओके. आई मीन दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. बाकी तो देखो सामने वाले की इमेजिनेशन है. हाँ, गाना ही ऐसा बनाया है कि सामने वाले अपनी इमेजिनेशन से जो समझना चाहे वो समझ सकता है. हाँ, कुछ भी नहीं कहा. बट गाने में हेल्दी स्टॉकिंग के बारे में भी बात हुई है. सो विल स्टार्ट विद यू हैरी. हेल्दी स्टॉकिंग कैसे करते हैं लड़के, मुझे बताओ. जस्ट गिव मी वन एग्जांपल. Healthy stalking. Because stalking तो of course is a healthy version of stalking would be to be like staying informed. अगर कोई किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, like basic stuff, like he or she is working here, okay अच्छा ठीक है, यहाँ पे रहता है, बाहर चले गया, या आजकल क्या कर रहा है, जो रेगुलर अगर कोई दो जैसे रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स भी मिलते हैं, they are trying to do healthy stalking. अच्छा भाई आजकल क्या कर रहा है, कहाँ पे है आजकल, तो that to me is healthy stalking. Ropsy. Same, copy paste. Copy paste नहीं यार, अपना आंसर दो, कुछ यूनिक दो. मुझे ऐसा लगता है like healthy stalking is if I'm fond of somebody, अगर मैं मतलब किसी को लड़की की बात होती है ना, अगर मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं मिस आउट करूँ कि वो क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही. मतलब आई वुड हेट इट कि अगर सबको पता और मुझे नहीं पता, है ना. हाँ, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या अगर मेरे पास फोन ही नहीं है तो बात अलग है, बट अगर सब कुछ इंटैक्ट है तो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है. हो सकता है उसकी यार एक पोस्ट लाइक भी कर दूँ, सो दैट यू नो, बिकॉज I mean she may like it, you know, if she likes me as well.
सो स्टॉकिंग, आई थिंक हेल्दी स्टॉकिंग का यही मीनिंग है, एंड जस्ट टू बी लाइक अपडेटेड कि वो लड़की या वो बंदा जो भी आपका दोस्त है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो क्या कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज ये एक सोशल मीडिया का एक आजकल एफर्मेशन हो गया कि यार उसने मेरी पोस्ट नहीं लाइक करी, यार उसने मेरी स्टोरी नहीं लाइक करी, बहुत कंपल्शन हो गई है कि वी हैव मेट ईच अदर बट यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम यार, मतलब इट इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज इन एवरीवनस माइंड कि मिल लिया एंड द अदर पर्सन आल्सो सेड दैट वी लाइक यू दिस एंड दैट बट यू हैवंट फॉलोड मी येट ऑन माय सोशल मीडिया, है ना? एग्जैक्टली। तो जब सामने वाले को आप बोल चुके हो कि हाँ आई लाइक यू, और जब आप वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखा पा रहे हो, तो आज के जमाने में वो एक सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो जाती है कि अच्छा words don't mean anything. Actions mean a lot. कुछ haters भी हैं YouTube पे, गाने के नीचे मैंने देखा बहुत कम people are loving the song very very much but कुछ एक लोग होते हैं ना जिनका काम होता है फालतू घर बैठे बैठे hate comments भेजना, तो hate comments भेज रहे हैं कि क्या लिखा है and you know बंद कर दो, अब बस भी करो. How do you deal with that and what do you have to say to them? I तो absolutely love it because मैं वैसे भी एक बहुत ढीठ टाइप का बंदा हूँ अपनी लाइफ में, और ये मैं I would like to say this through your platform, ये जो ऑनलाइन बुलिंग होती है इससे कई ज्यादा बुलिंग हमने अपनी बचपन में देखी है. ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़ पंजाब, आई एम श्योर हैरी वुड रिलेट, हम तो कहीं भी जाते थे बुलिंग शुरू हो जाती थी किसी भी चीज को लेके. तो हमारी तो इतनी थिक स्किन है कि मतलब जब तक कोई मुंह पे नहीं आके बोलता हमें कुछ फील ही नहीं होता. मुझे तो नहीं फील होता. And I personally feel hate is confused admiration. For somebody to have the energy to go on a platform and write something about you, that means you really, आप उनके दिमाग में rent free रह रहे हो यार. Like you know, that means you have done something जो उनके बस सिस्टम में घुस गया. या तो वो प्यार देंगे या हेट देंगे. कुछ नहीं दे रहे तो वो गलत बात है. देखो कुछ नहीं, अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो अलग बात है. हेट कर रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं. Haters become like you know the biggest supporters कभी-कभी. Right and Harry, since यार कनाडा की हम जब भी बात करते हैं ना, मिनी पंजाब कहा जाता है कनाडा को, एंड कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पंजाब में रहते भी नहीं है, दे आर इन कनाडा एंड दे प्रोड्यूसिंग सच ग्रेट म्यूजिक और बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं. यू फील कि ऐसा है, मतलब कनाडा इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पंजाबी सीन देयर, मतलब लिटरली लाइक अ मिनी पंजाब देयर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे मैं I recently moved to a new place, but जहाँ पे मैं पहले रहता था, that street before it and street after it, एक भी कोई Canadian नहीं रहता था. वहाँ पे सारी पंजाबी families और हर एक के आगे बच्चे होते हैं. And all I used to hear was hip hop, Punjabi hip hop and Hindi hip hop, like और सारे रैप कर रहे हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है. And the second thing is I live in Vancouver, so it's a good place where people from different cultures they move in. और वहाँ पे बहुत सारे Americans हैं, बहुत सारे blacks हैं, बहुत सारे Caribbeans हैं. तो वो जब साथ में मिलके म्यूजिक बनाते हैं वो एक न्यू फ्यूजन बनता है. जैसे if you go to Toronto, you listen to Drake, you listen to Weeknd, उनका म्यूजिक बहुत ज़्यादा Caribbean influence है क्योंकि वहाँ की community Caribbean है. If you look at the statistics, ऐसे if you go to the west side, Vancouver, Surrey, you'll see a lot of Indians, you'll see a lot of Punjabis, a lot of Americans. तो जब वो music बनाते हैं, you will see that West Coast influence, you'll see that Punjabi influence, you'll see the hip hop influence in the music. So definitely, whatever we are bringing from the west side of Canada, it's definitely unique. So tell me your top 3 favorite artists currently, from not internationally but from Punjab. From Punjab, Yeah. for sure, Diljit. Second is Honey Singh, and the third is Sultan. Right. What about you, Ropsy? Definitely Karan Aujla, Diljit and Sultan. And any favorite track that you've been like really hooked to these days? कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा रैप जो मतलब सुन के you're like, wow, क्या लिखा है? क्योंकि I focus more on music, so for me it's important the song is groovy and it makes sense, but not makes sense, but it's something to relate to. So तो कौन सा है वो गाना? अभी है 2Gs by BZ. वो एक UK का artist है. He makes afro and drill. So that's what I'm listening to on repeat these days. Okay. Ropsy, what about you? In recent times अगर कोई देसी गाना जो मैंने बहुत लूप पे बजाया वो है वेवी बाय करण औजला. मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो गाना. प्रोडक्शन, कंपोजिशन, सिंगिंग, इट्स सिंपली अमेजिंग. एंड सेकेंडली बाहर के अगर मैं आर्टिस्ट देखूं तो एक AJ ट्रेसी करके है, उनका काम बहुत अच्छा है. एक सेंट्रल सी है, उनका काम बहुत अच्छा है.
Drake's new album. There's this one song called Nokia by Drake. जो तो मैं loop पे ही सुन रहा हूँ. मतलब if anybody follows me on Instagram, they know how often I'm bumping that song. Like वो घुस चुका है मतलब मेरी playlist में like no other song. So I think good music always finds a way. Right. And your song is literally like a very, very commercial song, है ना? But sound उसका बड़ा underground है. This is what people are also saying. Do you agree? Yeah. हाँ? We specifically kept it that way. कि मतलब अगर किसी तक पहुंचे तो वो ये ना बोलें कि यार रैपर रैप नहीं कर रहा. You know, I'm still like जैसे एक स्लैंग होता है कि हम बोलते हैं ना कि यार स्पिट कर रहा है कि नहीं कर रहा बंदा, बाहर स्पिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, लिरिक्स में वो बातचीत है कि नहीं है. आई डिडंट वांट इट टू बी लाइक अ स्ट्रेट सॉन्ग. जस्ट आई वांटेड टू बी अ लिटिल नॉटी एंड यू नो जस्ट कीप दैट हिप हॉप फ्लेवर अलाइव. So the scene rap culture में, especially you know in the scene that you are, एक दूसरे को diss करना and you know writing raps on each other, ये चलता है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा. You think? बिल्कुल चलता है. मेरे मतलब काफी राड़े रहे हैं पीछे कुछ रैपर्स के साथ. बट अगर आप कल्चर को ओवरऑल देखो ना, आई कंपेयर इट टू बॉक्सिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, रैप इज जस्ट लाइक बॉक्सिंग. मतलब आप रिंग में आगे ये मत बोलोगे मेरे को यार पंच क्यों मार दिया. मतलब या तो रिंग में मत आओ, लाइक सीधी सी बात. एंड दिस इज आई वुड से ये बहुत बहुत प्यारी एक्सरसाइज है अपनी स्किल्स को वो करने के लिए, पॉलिश करने के लिए. क्योंकि इससे आपका जो थिंकिंग का वो सीन है वो इतना ब्रॉडन हो जाता है. आप चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करते हो, आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन अच्छे से करते हो. एंड हम जब रोड पे भी चलते हैं, लेट्स बी लाइक रियल, हम रोड पे भी अगर चलते हैं तो हमें होता है यार अगर किसी से लड़ाई होगी ना बॉक्सिंग आनी चाहिए. दैट्स हाउ एन एवरेज मैन थिंक्स कि यार मेरी इतनी स्किल्स होनी चाहिए यार. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो रैप में भी यही है कि आई एम नॉट लुकिंग टू डिस समबडी. बट अगर अब मेरे को कोई डिस कर रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं तो डिस करता ही नहीं. ये बहुत इट्स लाइक क्रिकेट में आप आ रहे हो और आप बोल रहे हो यार मैं फील्डिंग नहीं करता. तो फील्डिंग तो करनी पड़ेगी. सही बात है. And anything else that you would like to say to all your listeners? Anything? I would just want to say कि अभी हमने एक बहुत तगड़ा एक गाना बनाया, मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बोल रहा हूँ. आई होप तब तक वो एयर मतलब हम रिलीज ना करें जब तक ये एयर हो. इट्स कॉल्ड एनिमल. इट्स जस्ट एन अमेजिंग वाइब. ये जैसे ही हैरी लैंड कर रहा है पंजाब में, ही हैड मेड अ बीट and we met for the first time. Actually we met for the first time 2-3 days ago. We have always been working online because हमने कोविड में काम करना शुरू किया था. So मैंने इनको भाई को जाते ही बोला, मैं कहा घर जाते ही वो गाना बना लो. I made the song and he mixed it within 24 hours and it's gonna drop really soon. I think that's one of my most aggressive songs till date. Like the way I'm rapping on it, because of the beat he made. Right. Well, I couldn't have gone like any other way on it. Right. Anything that you would like to say, Harry, before we wrap up? Same thing. We are working on a lot new music, different kinds of music. Rap bhi hoga, singing bhi hogi, commercial bhi hoga, underground bhi hoga, boom bap bhi hoga. So this is the first time we are physically meeting each other after 2020. That's when we started working. Right. तो जो अब हमारा connection है, जो the way we are vibing in studio, in present, that's totally different than what we were giving to you on like platforms like Spotify, YouTube and Apple Music. So ab jo music aayega, you'll see the difference with that real connection. Right. So the vibe is going to be more lit in the songs coming up. And people who are watching this interview and this video, please go and watch the new song One More Round on YouTube and all other music streaming apps. Also exclusively coming on Red Indies Shuffle. Please go and enjoy yourselves. Thank you so much for coming, both of you. Thank you. Thank you. It was a pleasure.